सीएनबीसी ने ग्रांट सबेटियर को द मिलेनियल मिलियनेयर नाम दिया है। 2010 में वे 24 साल के थे और उनके बैंक खाते में $2.26 थे। 5 साल बाद उनकी कुल संपत्ति $1.25 मिलियन हो गई और 30 साल की उम्र तक वे वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण देने और यह बताने के लिए मुख्य विचार यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका क्या है। इस 7 चरणीय वित्तीय स्वतंत्रता योजना का उपयोग करके ग्रांट सबेटियर ने केवल 5 वर्षों में $26 मिलियन से $1.25 मिलियन की संपत्ति अर्जित की। वित्तीय स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य और वास्तविक उद्देश्य बिल्कुल यही है, अपने साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं करने की स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको आवश्यक धन पाने का एक स्पष्ट तरीका। वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वालों के बीच यह पुस्तक बहुत पसंद की जाती है। लेखक ग्रांट सबेटियर ने 7 चरणों में कम समय में अधिक पैसा कमाने के लिए बताया है, ताकि आप अपने मनपसंद कामों में अधिक समय बिता सकें। समय असीम है, पैसा असीम है। वास्तविकता को नकारात्मक रूप से देखने से आत्मज्ञान मिल सकता है। आज स्थानीय भाषा में ग्रांट को जागृत किया गया था। जरूरतों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को अवसरों का फायदा उठाना होगा। बहुत अधिक धन कमाना मुद्दा नहीं है, यह समय है। आप वित्तीय स्वतंत्रता के वादे की सेवा में अपने स्वास्थ्य या ईमानदारी का त्याग किए बिना अपनी आय को बढ़ाते हैं। पैसा दुनिया में बहुत कुछ नहीं करता। वेतन दास्ता। पैसे की आवश्यकता के कारण काम करना से बचें और उन संपत्ति के मालिकों में शामिल हो जो उनके लिए काम करते हैं। हमारे समय को कमाई, खर्च, बचत और निवेश के साथ हमारे रिश्ते में महारत हासिल करने से हम बेहतर इंसान बनने और दुनिया को बेहतर बनाने के वास्तविक काम में लगाने का अवसर मिलता है। ये 7 चरण आपके नंबर वित्तीय रूप से मुक्त होने के लिए आपके पास आवश्यक धन की अवधारणा को उजागर करते हैं, आपकी नौकरी से अधिक प्राप्त करने के लिए संकेत देते हैं और खर्च संबंधी निर्णय लेने की योजना बनाते हैं। पुस्तक बहुत व्यापक और व्यापक है। पुस्तक में कुछ भाग खासकर निवेश पर, अमेरिका पर केंद्रित हैं। पाठकों को उस देश में निवेश के अवसरों के अनुसार रूपरेखा को बदलना चाहिए। सीएनबीसी ने ग्रांट सबेटियर को द मिलेनियल मिलियनेयर नाम दिया है। 2010 में वे 24 साल के थे और उनके बैंक खाते में $2.26 थे। 5 साल बाद उनकी कुल संपत्ति $1.25 मिलियन हो गई और 30 साल की उम्र तक वे वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण देने और यह बताने के लिए मुख्य विचार यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका क्या है। इस 7 चरणीय वित्तीय स्वतंत्रता योजना का उपयोग करके ग्रांट सबेटियर ने केवल 5 वर्षों में $26 मिलियन से $1.25 मिलियन की संपत्ति अर्जित की। वित्तीय स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य और वास्तविक उद्देश्य बिल्कुल यही है, अपने साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं करने की स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको आवश्यक धन पाने का एक स्पष्ट तरीका। वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वालों के बीच यह पुस्तक बहुत पसंद की जाती है। लेखक ग्रांट सबेटियर ने 7 चरणों में कम समय में अधिक पैसा कमाने के लिए बताया है, ताकि आप अपने मनपसंद कामों में अधिक समय बिता सकें। समय असीम है, पैसा असीम है। वास्तविकता को नकारात्मक रूप से देखने से आत्मज्ञान मिल सकता है। आज स्थानीय भाषा में ग्रांट को जागृत किया गया था। जरूरतों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को अवसरों का फायदा उठाना होगा। बहुत अधिक धन कमाना मुद्दा नहीं है, यह समय है। आप वित्तीय स्वतंत्रता के वादे की सेवा में अपने स्वास्थ्य या ईमानदारी का त्याग किए बिना अपनी आय को बढ़ाते हैं। पैसा दुनिया में बहुत कुछ नहीं करता। वेतन दास्ता। पैसे की आवश्यकता के कारण काम करना से बचें और उन संपत्ति के मालिकों में शामिल हो जो उनके लिए काम करते हैं।
हमारे समय को कमाई, खर्च, बचत और निवेश के साथ हमारे रिश्ते में महारत हासिल करने से हम बेहतर इंसान बनने और दुनिया को बेहतर बनाने के वास्तविक काम में लगाने का अवसर मिलता है। ये 7 चरण आपके नंबर वित्तीय रूप से मुक्त होने के लिए आपके पास आवश्यक धन की अवधारणा को उजागर करते हैं। आपकी नौकरी से अधिक प्राप्त करने के लिए संकेत देते हैं और खर्च संबंधी निर्णय लेने की योजना बनाते हैं। पुस्तक बहुत व्यापक और व्यापक है। पुस्तक में कुछ भाग खासकर निवेश पर, अमेरिका पर केंद्रित हैं। पाठकों को उस देश में निवेश के अवसरों के अनुसार रूपरेखा को बदलना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 चरण। क्लियरनेस, जब आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं और जाना चाहते हैं। आत्मनिर्भरता, जब आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन कमाते हैं। श्वास प्रश्वास कमरे, जब आप तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने से बचते हैं। स्टेबिलिटी, जब आप एक खराब क्रेडिट कार्ड ऋण चुका रहे हैं और 6 महीने के जीवनयापन के खर्चों से बच रहे हैं। क्षमता, जब आपने कम से कम 2 साल के जीवनयापन के खर्च में निवेश किया हो। जब आप अपने निवेश से मिलने वाली आय पर हमेशा जीवन यापन कर सकते हैं तो काम वैकल्पिक हो जाता है। प्रचुर धन, जब आपके पास आपकी आवश्यकता से अधिक धन है, आप धन से आजादी है। जब मैं अपने पहले लक्ष्य तक पहुंच गया तो मेरा अगला लक्ष्य लगभग हमेशा यह होता था कि मैं अपने पैसे को दोगुना करूं। रास्ते में छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और जितनी जल्दी हो सके उन तक पहुंचने की कोशिश करें, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। हर सफलता का जश्न मनाएं, बस लगे रहो। जब आप अपने निवेश से हमेशा के लिए रह सकते हैं तो सबसे बड़ी दूरी स्तर 5 और 6 के बीच है। मैंने पैसे की चिंता करना पूरी तरह से बंद कर दिया जब मैंने आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की और हमेशा के लिए काम छोड़ने के लिए पर्याप्त हो गया। चाहे मैंने ऐसा नहीं किया हो, जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी चिंता कम होने लगी। अब मैं अधिक स्थिर, शांत और खुश हूँ। शीघ्र सेवानिवृत्ति, वित्तीय स्वतंत्रता या जो कुछ भी आप इसे कहते हैं, यह बहुत बड़ा, खुला और असीमित लगता है। वित्तीय स्वतंत्रता का आपका क्या अर्थ है? अगर कल आपको काम करने की जरूरत न पड़े तो क्या करेंगे? आप ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चैप्टर 2, टाइम इज मोर वैल्यूएबल दैन मनी, रीजंस टू रिटायर एंड हाउ टू डू इट। वयस्क जीवन में एक औसत व्यक्ति के पास लगभग 25,000 दिन होते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको सेवानिवृत्त होने के लिए जल्दी करने में मदद करना है। रिटायर होने का मतलब यह नहीं है कि आप फिर कभी काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके पास पर्याप्त धन होगा ताकि आपको फिर कभी काम नहीं करना पड़े। मैं शब्द के पारंपरिक अर्थ में कभी भी सेवानिवृत्त होने की योजना नहीं बनाता, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन है, इसलिए आप कह सकते हैं कि मैं अब सेवानिवृत्त हूँ। माना जाता है कि कंपाउंडिंग को आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। जितनी जल्दी और बार बार संभव हो उतना पैसा बनाकर और निवेश करके चक्रवृद्धि को तेजी से लाने की कुंजी है। जो आप पैसे से खरीद सकते हैं उसका मूल्य बढ़ता या गिरता है। यदि आप पहले से ही 10% से अधिक की बचत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले शुभकामना। आप संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी का 99% से अधिक बचा रहे हैं। रिराइटिंग रिकवरी, अमेरिकी वर्षीय कार्य नीति। नौकरी प्राप्त करें, अपना बकाया भुगतान करें, समझदारी से बचत करें और यदि आप सही काम करते हैं तो आप अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सेवानिवृत्त हो सकते हैं। 55 वर्ष से अधिक उम्र के 48% लोगों ने यह भी नहीं सोचा है कि सेवानिवृत्त होने पर वे क्या करना चाहेंगे। मैंने कभी नहीं सुना कि 20 या 30 की उम्र में मैं सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। यह विचार इतना असाधारण था कि मुझे कभी नहीं आया। नर्स ब्रॉनी वेयर ने अपनी बेहद भावुक पुस्तक द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग में कहा कि मृत्यु का सामना करने वाले लोगों के 2 प्रमुख पछतावे हैं। काश मुझ में जीवन के लिए नहीं बल्कि खुद के प्रति सच्चा जीवन जीने का साहस होता और काश मैं इतनी मेहनत न की होती।
पैसे बचाने पर ही ध्यान देने के बजाय अधिक पैसा कमाने के उपायों की खोज करें। जब आप कमाई, बचत और निवेश की मूल बातें सीख लेते हैं तो रणनीति को लागू करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है और आप तुरंत परिणाम देखने लगेंगे। तेजी से बढ़ती वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे कठिन हिस्सा विश्वदृष्टि बदलना है। टाइम वर्सेस मनी, यह गलत धारणा कि पैसा सीमित है, इसलिए व्यक्तिगत वित्त सलाह इतनी सीमित है। और अधिक पैसे कमाने की कोशिश करना आपके पैसे की सीमा है। पैसा स्वाभाविक रूप से अनंत नहीं हो सकता, यह मानव निर्मित है। दुनिया में पर्याप्त धन है कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हम पैसे को बनाने और बचाने के लिए बहुत समय बर्बाद करते हैं जब हम सोचते हैं कि यह दुर्लभ है। योर मनी और योर लाइफ में मेरी पसंदीदा पुस्तक में से एक, लेखक विकी रॉबिन हमसे एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रश्न पूछता है, आपके जीवन के घंटों का मूल्य क्या है? आप उनसे व्यापार करने के लिए क्यों तैयार हैं? कितने पैसे का व्यापार करना चाहते हो? व्यक्ति को खुश रहने के लिए काम करना चाहिए। यदि आप 40 से अधिक वर्षों के दौरान धीरे धीरे अपनी आय का एक छोटा प्रतिशत बचाते हैं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं जो आपके पैसे को बढ़ाने में खर्च किया जा सकता था। आज निवेश किया गया $1 भविष्य में आपको कुछ घंटे, यदि दिन नहीं, की स्वतंत्रता देगा। भविष्य में आप अधिक समय खरीदेंगे अगर आप आज अधिक बचाएंगे। जितनी जल्दी और बार बार संभव हो उतना पैसा कमाया जाए और निवेश किया जाए, यह तेजी से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने की कुंजी है। रिपीट, पैसा अनंत है, नहीं है। समय व्यर्थ मत करो। सेवानिवृत्ति के पुराने विचार में 3 प्रमुख मुद्दे हैं। यह बहुमत के लिए काम नहीं करता है। आप पैसे के लिए काम करते हुए अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष बिता देते हैं। यह आपको यथाशीघ्र सेवानिवृत्त होने में मदद नहीं करेगा। लंबे समय तक कंपाउंडिंग आपके पैसे का मूल्य तेजी से बढ़ाता है और आप जितना जल्दी और अधिक निवेश करेंगे उतनी ही तेजी से आपका पैसा बढ़ेगा। जितनी जल्दी और बार बार आप कर सकते हैं उतना पैसा बनाना और निवेश करना आपको वित्तीय स्वतंत्रता देता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के तरीके हैं, इसलिए आपको कम पैसे की आवश्यकता होगी और आप अपने निवेश को बढ़ते रहने दे सकते हैं। हालांकि आवास, परिवहन और भोजन जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें हर साल बढ़ती रहती हैं। भविष्य के लिए अपने सपनों को मत छोड़ो। मृत्यु का सामना करने वाले लोगों के 2 सबसे आम पछतावे हैं, काश मुझ में अपने प्रति सच्चा जीवन जीने का साहस होता, न कि वह जीवन जिसकी दूसरों को मुझसे अपेक्षा थी, और काश मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती। व्यक्तिगत वित्त सलाह का अधिकांश हिस्सा आपके पास पहले से मौजूद धन को अधिकतम करने में आपकी मदद करने पर केंद्रित है। यह कमी, कटौती, मितव्ययिता और कम खर्च करने पर केंद्रित है और यह स्वीकार नहीं करता कि अधिक पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पैसे और समय का संबंध पूरी तरह से रैखिक नहीं है। आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अधिक समय देने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 3, क्या आपकी संख्या है? यह शायद कम होगा जितना आप सोचते हैं। आप अपनी मंजिल को जानने के बाद ही वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका पता लगा सकते हैं। मेरा नंबर वह बिंदु है जिस पर मैं वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम या FI नंबर 6 तक पहुंच जाऊंगा। यह लिखने के लिए कुछ मिनट निकालें कि आपका दिन कैसा रहेगा। इतना अच्छा क्यों है? यह आपको क्यों खुश करता है? फिर सोचें कि इस जीवन को जीने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। मैंने अपने जीवन में जितना अधिक धन कमाया है उतना ही कम धन खर्च करता हूँ और उतना ही कम धन मुझे लगता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत है। मैंने कभी इस तरह का एहसास नहीं सोचा था। कुछ खरीदने की क्षमता ही पर्याप्त थी। जिन सबसे धनी और सफल लोगों को मैं जानता हूँ उनमें से कई सबसे अधिक विनम्र हैं। मितव्ययिता का मतलब खर्च नहीं करना है, बल्कि अपना पैसा, समय और संसाधन बर्बाद करना है।
यह सिर्फ आपकी आवश्यकताओं को खरीदने और इस्तेमाल करने के बारे में है। इच्छाएं जरूरतों से अलग हैं। 30, 60 या 90 दिन तक प्रतीक्षा करें यदि आप वास्तव में कुछ चाहते हैं। अगर नहीं तो आप उसे कभी नहीं चाहेंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अपोज्ड टू इम्पल्स। जितनी जल्दी आपको पैसे की आवश्यकता होगी उतनी जल्दी आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। रिटायर होने के लिए आपको बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी, लेकिन संभवतः आपको सोचने से कम की आवश्यकता होगी। यदि आप कुछ सरल नियमों का पालन करते हैं तो आपको सेवानिवृत्त होने से पहले अधिक कम पैसा बचाना होगा। आप कम पैसे के साथ 30 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो सकते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र में आपको इसकी जरूरत होगी और फिर 30 साल तक काम करने की जरूरत नहीं होगी। जितनी देर तक आपको पैसे रखने की जरूरत है उतना ही अधिक समय आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलेगा। इस मामले में 30 साल की अतिरिक्त चक्रवृद्धि। यदि आप 1 मिलियन रुपए को 30 तक बचाकर 3 या 4% से गुजारा कर सकते हैं तो आप उस पैसे से 30 साल तक गुजारा कर सकते हैं और आपका शेष 3 से 4 मिलियन रुपए या उससे भी अधिक हो जाएगा। वास्तव में कितना धन चाहिए? वे मानते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण आपके बचाए गए हर डॉलर क्रय शक्ति के मामले में बहुत कम मूल्य का होगा। हालांकि कीमतें हर चीज के लिए नहीं बढ़ती हैं और आप मुद्रास्फीति से बचने के तरीके खोज सकते हैं। वे मानते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद आपके पास जो धन होगा उसी से अपना शेष जीवन बिताना होगा। दूसरे शब्दों में, एक बार जब आप अपने निवेश पर जीना शुरू कर देंगे आप एक निश्चित रकम प्राप्त करेंगे जो बढ़ती नहीं रहेगी। सावधानी, शेयर बाजार में लाभ की कोई भविष्यवाणी या गारंटी नहीं होती, इसलिए जब आप निकासी शुरू करते हैं तो आपको बाजार की परिस्थितियों को देखना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ योर नंबर। निवेश और सेवानिवृत्ति योजनाओं में वित्त उद्योग अक्सर सटीकता का स्तर बेचता है जिसका वास्तव में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता के अगले स्तर तक पहुंचने के लिए आपके वर्तमान खर्चों पर निर्भर है। आत्मनिर्भरता आपके मासिक खर्चों का 1 गुना जब आप अपने खर्चों को भरने के लिए पर्याप्त पैसा कमाते हैं। यदि आप जीवन यापन से बचते हैं तो आपके मासिक खर्च का 3 से 5 गुना होगा। स्थिरता, अगर आपका कर्ज चुका दिया जाता है और 6 महीने का जीवन यापन खर्च बच जाता है तो आपके मासिक खर्च का 6 गुना हो जाएगा। लचीलापन, आपके मासिक खर्च का 24 गुना 2 साल में व्यय होगा। सालाना खर्च प्रतिशत आपकी संख्या है। इफेक्ट ऑफ वन रिकरिंग एक्सपेंस ऑन योर काउंट। एक साधारण समीकरण, उस आवर्ती खर्च का प्रभाव आपके नंबर पर कैसा है। आपका मासिक खर्च भाग 12 महीने भाग 25 बार भाग वार्षिक खर्च गुणक। एडजस्टिंग योर नंबर फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। वर्तमान मूल्य सूत्र जो पैसे के समय मूल्य को मापता है, वास्तव में एक सरल गणना और व्यक्तिगत वित्त में सबसे महत्वपूर्ण में से एक का उपयोग करके आप माप सकते हैं कि अगले 15 वर्षों में आपको कितना निवेश करने की आवश्यकता है। लाइफस्टाइल कारक, वर्तमान व्यय पर एक नजर डालें और निर्धारित करें कि क्या आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन खर्च करने की आवश्यकता है या नहीं। आवश्यक चीजों में कटौती करें। ये चीजें हैं जो आपको अक्सर खुशी, अर्थ, लक्ष्य और पूर्ति देती हैं। पैसा तभी मायने रखता है जब यह आपको अपना सपना पूरा करने में सक्षम बनाता है। हम इस बात में फंस जाते हैं कि दूसरे क्या खर्च कर रहे हैं। या फिर हम धन खर्च करते हैं क्योंकि यह हमें आजाद होने की भावना देता है। मुद्रास्फीति नामक जीवन शैली प्रवृत्ति में हम दोनों अधिक धन कमाने और खर्च करते हैं। निवेश से पहले खुद का भुगतान करें। छोटी उम्र से हमें सिखाया जाता है कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और मैं इसका हकदार हूँ के कारण कुछ भी खरीदे। जब हमें भूख लगती है हम खाना खरीदने या ऑर्डर करने के बजाय खुद खाने की कोशिश करते हैं। जब आपको कुछ चाहिए, अपने दोस्तों या परिवार से मदद मांगना, मुफ्त विकल्प खोजना
या वस्तु विनिमय से पैसे बचाना सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप करों के बाद प्रति घंटे $30 कमा रहे हैं और $60,000 की कार खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन के 2000 प्रीमियम घंटों को उस कार के लिए खर्च करने जा रहे हैं। सप्ताह में 40 घंटे काम करने पर 50 सप्ताह या एक पूरा वर्ष होगा। उस विंटेज कार की कीमत वास्तव में आपको बाद में $4,86,989 होगी। तो आप वास्तव में अपने जीवन में 2000 घंटे और $4 लाख से अधिक का विकास कर रहे हैं। रूल ऑफ 72 से अपनी रकम दोगुना करें। यात्रा करना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, पार्क में घूमना, किसी संगीत समारोह में जाना, शिविर लगाना, नए लोगों से मिलना आदि संपत्ति से अधिक खुशी ला सकते हैं। इन अनुभवों के लिए अभी भी कुछ पैसा चाहिए हो सकता है, लेकिन यह बहुत कम होगा। जिस बात को आप वास्तव में महत्व देते हैं उस पर धन खर्च करें, और जिस बात को आप महत्व नहीं देते उस पर बचत करें। आपको इसका आनंद नहीं लेने के लिए जीवन बहुत छोटा है, यहाँ तक कि आप पहले से ही रिटायर कर सकते हैं। बड़ी बात यह थी कि मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूँ। यथासंभव कम मूल्य पर मैंने इसे खरीदा और फिर उन चीजों को जोड़ना शुरू कर दिया जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यदि आप पैसे से संबंधित गलतियां करते हैं तो उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। पथ पर फिर से प्रतिबद्ध हो जाओ। अब तक का सबसे बड़ा खर्च स्थानीय आवास है। तुम्हारी आर्थिक आवश्यकता सबसे अधिक प्रभावित होगी कि आप कहाँ रहते हैं। भौगोलिक मध्यस्थता, विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति दर के आधार पर कहाँ रहना चाहिए, इसका वर्णन करना।